हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेफ्ट पॉइंट एजुकेशन। मेरा नाम है यशवंत। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एंड 10th अदर बोर्ड स्टूडेंट। चैप्टर 2 मैथ्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम 2.1 पर कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या लेक्चर में आपको पहले ही इसका कंसेप्ट बता दिया गया था कि कोएफिशिएंट क्या होता है और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा 2.2 चैप्टर का, राइट, उसको देख लीजिएगा, तब ये एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी, राइट। तो क्वेश्चन 1 है एक्स पर माइनस 2x-8। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। गिवन एक्स पर माइनस 2x-8 एग्जिट इसलिए गिवन करके, तो इसके क्या करना है आपको, फैक्टर करना, राइट। तो यहाँ पर क्या एक्स पर, तो यहाँ पर किसके फैक्टर करना आपको, ये तो -8 एजिट, यहाँ पर जो 2x है इसके फैक्टर करना। तो यहाँ पर 8 है, 8 को क्या करना आपको, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर -2x आना चाहिए क्या करने पर, माइनस करने पर। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर होंगे हमारे पास, -2 और -4, दो ऐसे फैक्टर होंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 2 4 8, कितना मिलेगा, 2 4 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलेगा। और यहाँ पर किसका चाहिए, माइनस का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, एक माइनस को हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ प्लस, राइट। 2 4 8 मुझे किसका मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो रहा है, तो इसको क्या करना आपको, 2 कर लेना, इसको -4 कर देना। अब राइट है, 2 को मल्टीप्लाई 4 में किया तो कितना मिलेगा मुझे, -8 मिलेगा, राइट। और 2 और -2 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, -2, राइट। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x और लगा लेना, क्या लगा लेना, x। ये हमारा राइट कंसेप्ट हुआ, ये रॉन्ग हुआ, राइट। तो इसको यहाँ पर फैक्टर में लिख लेंगे, एक्स पर +2x लिखा, -4x लिखा, राइट। क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2x और माइनस का 4x, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर बन रहा है, -8 = 0। और एक्स पर है यहाँ पर 2x है, इन दोनों, यहाँ पर 2x है, मतलब x पर और x है, इन दोनों में से एक x कॉमन आ गया, एक x बचा वो यहाँ पर आ गया, राइट। +2 माइनस, और यहाँ पर क्या किया मैंने, 4 एजिटिस लिखा, और यहाँ पर x अंदर हो गया, कहाँ हो गया, अंदर। 4 का मल्टीप्लाई में किया, 4 2 8, कितना आ गया, 4 2 8, राइट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो गया, =0। यहाँ पर x -4 आ गया, और x +2 दोनों में से कॉमन आ गया, x +2, राइट, =0। हमारे पास x-4 x +2 x-4 को इक्वल रखा, इसको x +2 को 0 इक्वल रखा, राइट। तो x की वैल्यू निकालूंगा, क्या मिलेगी, +4, और s की वैल्यू निकालूंगा तो -2, क्योंकि प्लस का इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ऐसे ही। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की, राइट। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंसेप्ट में डिस्कस की थी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या निकाली, 4, तो यहाँ पर क्या पुट की 4 प्लस एज इट, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, राइट। और ये क्या होता है, -b/a, माइनस एज इट, बी की वैल्यू कितनी है, -2, कितनी है, -2 दिख रही है आपको, ए की वैल्यू है, बी की है, सी की है, ए की वैल्यू कितनी है, -2। -2 क्या है यहाँ पर, हमेशा कॉफिशिएंट लेना आपको, और एक्स क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, राइट। कॉफिशिएंट कितना आएगा, -2, और 1 किसकी वैल्यू, ए की दिख रही है आपको, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, और यहाँ पर क्या लेना है, कॉफिशिएंट, तो क्या होगा, 1, राइट। क्या जाएगा, 1, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और
टू आ जाएगा यहाँ पर, 1 का डिवाइड 2 नहीं तो क्या मिलेगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 2 इक्वल टू 2। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। नेक्स्ट है सम, क्या होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है प्रोडक्ट सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, ये 4 आ गई। बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो हमारे पास -2 आ गई इक्वल टू सी अपॉन ए। सी हमने सर बताया था क्या है -8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -8। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई -2 में किया क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, माइनस का तो -8 आ जाएगा इक्वल टू -8 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 8 में मत कर लेगा -8, तो यही हमारे हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड क्या है 4s² - 4s + 1, तो इसका सॉल्व करेंगे इसको। गिवन 4s² - 4s + 1, ठीक है ये है हमारे पास आंसर। तो इसका क्या करना पहले आपको फैक्टर करना है, क्या करना फैक्टर। तो फैक्टर किसका करना है आपको 1 आना चाहिए, यहाँ पर कितना मिलना चाहिए 1, और यहाँ पर -4 है मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। यहाँ पर -4 है तो इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर। यहाँ पर कितना मिलना चाहिए -4 एस, कैसे मिलेगा यहाँ पर -4s और +1, तो आपको एज इट इज लिखना हर बार, ध्यान रखना फर्स्ट और लास्ट एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 दिख रहा है इसका क्या निकाला मैंने 4 का मल्टीप्लाई है इसमें निकाल किसमें 1 में किया तो फिर में मिलेगा 4 1 जा 4, 4 का क्या निकालना एलसीएम 2 2 जा 4 2 1 जा 2, कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 2 जा 4, दोनों क्या आ रहा है फैक्टर आ रहा है 2 में से 2 और 2 तो ऐड करेंगे और कितना मिल जाएगा -4, तो ये -4 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 2 2 जा 4 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोनों ऐसे फैक्टर आऊंगा 2, यहाँ पर 4s पर -2s यहाँ पर एस लगा लेंगे क्या आ जाएगा -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर कितना आ जाएगा दोनों में 2s कॉमन आ जाएगा, एस पर यहाँ पर एस है, यहाँ पर 4s है और 2s, तो 2s कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा 2s बचेगा क्योंकि 4 है और एस माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, राइट। माइनस यहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, 2s माइनस प्लस होता है माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। 2s -1 लिखा मैंने क्योंकि दोनों में कॉमन है, राइट। तो उठाकर लिख दिया मैंने इक्वल टू 0, तो क्या 2s -1 इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 1/2 हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, एस इक्वल टू 1/2 बीटा की वैल्यू, राइट। यहाँ तक इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई होगी इसमें ax² + bx + c इक्वल टू 0, राइट। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए होता है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या पुट की 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या पुट की 1/2 इक्वल टू -b अपॉन ए, हो जाएगा -b अपॉन ए, क्योंकि वैल्यू हमारे पास यही आई थी एस की, तो इसलिए 1/2 इक्वल टू -b अपॉन ए की वैल्यू, -b की वैल्यू क्या माइनस माइनस है, तो बी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 4, राइट। तो ये वैल्यू पास आई थी, आप देख सकते हैं ये है हमारे पास वैल्यू दिख रही क्वेश्चन 2 में, ये है हमारे पास वैल्यू, ए की वैल्यू है ये बी की है सी की, राइट। इस तरह से हमने ये वैल्यू ली है। तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 1 और 1 यहाँ पर 2 एलसीएम में जाएगा 1 + 2 1 + 1 आ जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 4/4 मीन्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 से 2 गया 4 से 4 गया, तो क्या बचेगा 1 1। अब नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट